नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर के विकास की अद्भुत यात्रा के बारे में। जी हाँ, वो कंप्यूटर जो आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, उसका सफर हजारों साल पुराना है। एक छोटे से एबेकस से लेकर आज के आधुनिक लैपटॉप्स तक कंप्यूटर ने एक लंबा सफर तय किया है। चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को और जानते हैं कंप्यूटर के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों के बारे में। हर एक आविष्कार ने कैसे अगले आविष्कार की नींव रखी और कैसे मनुष्य का दिमाग लगातार एक से बढ़कर एक आविष्कार करता रहा। ये सफर सिर्फ मशीन्स का नहीं बल्कि मानव जिज्ञासा, लगन और आविष्कार की अदम्य इच्छा शक्ति का भी है। तो तैयार हैं आप? हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 5000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में, जहां एबेकस का जन्म हुआ। ये एक साधारण सा उपकरण था जिसमें मोतियों की एक श्रृंखला होती थी जिन्हें तारों या छड़ों पर पिरोया जाता था। इन्हीं मोतियों को ऊपर नीचे करके गणना की जाती थी। कल्पना कीजिए, बिजली, इंटरनेट या किसी भी आधुनिक तकनीक के बिना सिर्फ इस छोटी सी मशीन की मदद से बड़ी गणना को हल करना। एबेकस ने मानव को गणना करने का एक नया और सुगम तरीका दिया और यही आगे चलकर कंप्यूटर के विकास का पहला पड़ाव बना। समय के पहिए के साथ चलते हुए हम पहुंचते हैं 1800 ईसा पूर्व के बेबीलोन में। यहाँ के प्राचीन गणितज्ञों ने एक नई और क्रांतिकारी विधि का आविष्कार किया, एल्गोरिथम। यह एक ऐसी विधि थी जिसने गुणा और भाग जैसी जटिल गणनाओं को सरल बना दिया। एल्गोरिथम ने गणित को एक नया आयाम दिया और आगे चलकर कंप्यूटर एल्गोरिथम्स और प्रोग्रामिंग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी कहानी में अब प्रवेश होता है प्राचीन मिस्र का। यहाँ के प्रतिभाशाली लोगों ने अबाकुस को और भी विकसित किया और मणिका एवं तार अबाकुस का निर्माण किया। इसमें लकड़ी के एक फ्रेम में तारों पर मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे गोले पिरोए जाते थे। यह नया एबाकुस ज्यादा कार्यक्षम था और इससे तेजी से गणना की जा सकती थी। इस आविष्कार ने गणना को और भी सुगम बनाया और मानव को जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने में मदद की। हमारा अगला पड़ाव है प्राचीन जापान, जहां 200 ईसा पूर्व कंप्यूटिंग ट्रे का उपयोग आरंभ हुआ। ये एक लकड़ी की ट्रे होती थी जिस पर रेत या धूल बिछाकर उस पर छड़ी से अंक लिखकर गणना की जाती थी। भले ही यह एक साधारण सा उपकरण था, लेकिन इसने गणितीय गणनाओं को और भी सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंप्यूटिंग ट्रे ने दिखाया कि गणना के लिए सिर्फ यंत्र ही नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रणाली का होना भी जरूरी है। समय के साथ एबेकस का रूप बदलता रहा और 1000 ईस्वी में पोप द्वारा एक नए तरह का एबेकस प्रस्तुत किया गया। इस एबेकस में रोमन अंकों का उपयोग किया गया था जो उस समय प्रचलित थे। इस नए एबेकस ने गणना को और भी सुविधाजनक बना दिया और यह यूरोप में काफी लोकप्रिय हुआ। यह दिखाता है कि कैसे एक ही आविष्कार में समय के साथ सुधार होते रहे और यह और भी उपयोगी बनता गया। सन 1622 में अंग्रेजी गणितज्ञ विलियम ऑर्ट्रेड ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया। यह एक ऐसा उपकरण था जो एल्गोरिथम के सिद्धांत पर काम करता था और इसकी मदद से गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल जैसी जटिल गणनाएं बड़ी ही आसानी से की जा सकती थी। स्लाइड रूल ने गणना की दुनिया में क्रांति ला दी और यह वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गणितज्ञों का एक अभिन्न अंग बन गया। यह एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे एक आविष्कार दूसरे आविष्कार को जन्म देता है और मानव प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारी कहानी में अब आता है एक महत्वपूर्ण मोड़, जब 1742 ईस्वी में फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने पास्कलीन नामक पहली यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण किया। यह मशीन दांतों वाले पहियों और गियर से बनी होती थी और इससे जोड़ और घटाव जैसी क्रियाएं की जा सकती थी।
पास्कलाइन को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है क्योंकि इसने पहली बार गणना को स्वचालित करने का प्रयास किया। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने दुनिया को दिखाया कि मशीन्स भी मनुष्य की तरह सोच और गणना कर सकती हैं। 18वीं सदी के अंत में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की। यह एक ऐसी क्रांतिकारी खोज थी जिसने मानव जीवन को बदलकर रख दिया और भविष्य के सभी आविष्कारों की नींव रखी, जिसमें कंप्यूटर भी शामिल था। बिजली ने मशीन्स को एक नई शक्ति प्रदान की और उन्हें और भी ज्यादा कुशल और तेज बनाया। बिना बिजली के आज हम जो कंप्यूटर देखते हैं वो सिर्फ एक सपना ही रह जाता। 19वीं सदी के अंत में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। इस आविष्कार ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया और संचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। हालांकि टेलीफोन का कंप्यूटर के विकास से सीधा संबंध नहीं था, लेकिन इसने दिखाया कि सूचना को बिजली के माध्यम से तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। यह सिद्धांत आगे चलकर कंप्यूटर नेटवर्किंग का आधार बना। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कंप्यूटर के क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की हुई और 1977 ईस्वी में स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स ने एप्पल II पर्सनल कंप्यूटर को बाजार में उतारा। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो आम लोगों के लिए बनाया गया था और इसकी कीमत भी काफी कम थी। एप्पल II ने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की और दुनिया भर में करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। यह एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी सोच पूरी दुनिया को बदल सकती है। दोस्तों, ये थी कंप्यूटर के विकास की अद्भुत यात्रा। एक छोटे से अबकस से लेकर आज के आधुनिक लैपटॉप्स तक कंप्यूटर ने एक लंबा सफर तय किया है और इस सफर में अनगिनत लोगों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी और आप समझ पाए होंगे कि कैसे एक के बाद एक आविष्कार ने कंप्यूटर को आज के इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह यात्रा अभी थमी नहीं है। भविष्य में कंप्यूटर और भी ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली होते जाएंगे और हमारे जीवन को और भी आसान बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।